हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए जीके की एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ यूट्यूब पर, जिसका नाम है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मीन्स संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास। जिस भी एग्ज़ाम में जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और सिलेबस बहुत वास्ट है, इसलिए आपको कम समय में बेस्ट स्कोर करना हो तो आप ये क्लासेस देख सकते हैं। इसमें 20 मिनट्स के 9 पार्ट्स होंगे और मीन्स 180 मिनट में मीन्स 3 आवर में आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा विथ नोट्स। ठीक है, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उनका बार बार रिवीजन करना है। आई प्रॉमिस, अगर आपने ये सीरीज़ कंप्लीट कर ली तो आपको इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के लिए किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके टॉपिक फिक्स है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुक्स, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे विदेशी यात्री, बाहर से कौन कौन आया था, कहाँ से आया था और भारत में कहाँ आया था। थर्ड हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ, कितने वेद है, कितने उपनिषद है। ठीक है, और साहित्य पढ़ेंगे, है ना, कौन सा साहित्य किस धर्म से रिलेटेड है और उनके रचनाकार कौन है। फोर्थ हम पढ़ेंगे अभिलेख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन आता ज़रूर है। ठीक है, थर्ड है महाजनपद, है ना, मतलब कौन साउथ इंडिया में है, किसकी क्या राजधानी है और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में भी हम सब इसी में पढ़ेंगे। और फिर फोर्थ होगा शासक, कि किस समय में कौन शासक रहा, है ना, उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ। जैसे सम्राट अशोक हो गए और चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, है ना, और इन्होंने क्या क्या किया। तो ये सब हम इनमें पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण वंश भी इसी में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से आते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इतिहास के प्रमुख स्रोत से। इतिहास के प्रमुख स्रोत में हम पढ़ेंगे सबसे पहले धर्म ग्रंथ, फिर साहित्य, फिर विदेशी यात्री इंपॉर्टेंट जो बाहर से आए थे भारत में। ठीक है, कहाँ से आए थे और भारत में कहाँ आए थे, और फिर अभिलेख। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। तो देखिए, हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन्हें क्या कहा जाता है, संहिता। तो हमारे कितने वेद हैं, 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से वेद वेद त्रयी में शामिल है। तो आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद ये क्या है, वेद त्रयी में शामिल है, और अथर्ववेद वेद त्रयी के बाहर है, ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। फिर पढ़ते हैं आगे ऋग्वेद के बारे में। ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद के बारे में हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये पढ़ना है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त का उल्लेख है। और ऋग्वेद में जो पुजारी, ऋषि या पुरोहित होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, होत्र। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो पुजारी होते थे उन्हें क्या कहते थे, होत्र। और 10 मंडल है, लेकिन हमें सिर्फ जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से उन्हें ही पढ़ना है। तीसरा मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। थर्ड मंडल है, थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और उसमें सूर्य भगवान को क्या कहा गया है, सावित्री। और इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रख, उल्लेख किया गया है, क्या है, सोम देवता का उल्लेख। और 10वां मंडल है पुरुषुक्त, इसमें 4 वर्ण का उल्लेख पहली बार यहीं पर हुआ था। ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये 3 पहले से थे और शूद्र बाद में जुड़ा। और ऋग्वेद में गाय को क्या क्या कहा जाता था, अघन्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पुजारी, ऋषि और पुरोहित को होत्र कहा जाता है, ऐसे ही गाय को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में, अघन्या। तो आपको ये याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा वेद है यजुर्वेद, ये यजु धातु से मिलकर बना है यज्ञ। ठीक है,
तो यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म कांड का उल्लेख है। जैसे ऋग्वेद में पुरोहित और पुजारी को होत्र कहा जाता था, ऐसे ही यजुर्वेद में पुजारी और पुरोहित को क्या कहते हैं? अधर्वेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये ग्रंथ क्या है? पद्य और गद्य दोनों में है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यजुर्वेद के कितने पार्ट हैं? 2। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। वैसे याद रखिए कृष्ण भगवान का है तो दोनों में ही होगा, गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। अब पढ़ते हैं तीसरा वेद। तीसरा वेद है सामवेद। भारत में संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। और साम शब्द यानी क्या होता है? गायन। ठीक है। और जैसे ऋग्वेद में पुजारी और पुरोहित को होत्र कहा जाता था, यजुर्वेद में क्या कहा जाता था? अधर्व्यु। और सामवेद में क्या कहा जाता है? उद्गाता। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है। फोर्थ है अथर्ववेद। इसके रचनाकार कौन है? अथर्वा ऋषि। ठीक है। और ये वेद त्रयी से बाहर है। वेद त्रयी में कौन शामिल है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद वेद त्रयी से बाहर है। इसे कहा जाता है जादू टोना अंधविश्वास का वेद। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है अथर्ववेद को? जादू टोना अंधविश्वास का वेद। और सभा व समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये अथर्ववेद में इस बात का उल्लेख है। अब ये चारों वेद हो गए। आई होप आपको चारों वेद समझ में आ गए होंगे। तो हर वेद की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए हैं। ठीक है। तो पहला वेद है ऋग्वेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेयी। ठीक। दूसरा है यजुर्वेद। आपको मैंने बताया था यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा? शतपथ। और कृष्ण यजुर्वेद का क्या होगा? तैत्तिरीय। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको ऐसे याद रखिए, शुक्ल श। ठीक है। स आ रहा है तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया शतपथ। और कृष्ण भगवान ही डूबते को तैरना सिखाते हैं। ठीक है। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया तैत्तिरीय। और सामवेद का होगा पंचविश। और कुछ कुछ एग्जाम में जैमिनी भी ऑप्शन में आता है, तो आपको दोनों याद रखना है। और चौथा है अथर्ववेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है उपनिषद। देखिए वैसे एंशिएंट हिस्ट्री बहुत वास्ट सिलेबस है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना है और एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करना है। तो उपनिषद तो 108 है, लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। तो एक है जबालोपनिषद। उसमें क्या है? 4 आश्रम का उल्लेख है। ठीक है। आपको ये याद रखना है, जबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। दूसरा है मुंडकोपनिषद, जो सत्यमेव जयते शब्द है, इसका वर्णन है इस मुंडकोपनिषद में। ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और सेकंड है यज्ञ को टूटी हुई नौका की संज्ञा किस उपनिषद में दी गई है? तो मुंडकोपनिषद में दी गई है। तीसरा है महाउपनिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। मीन्स संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। और ये इस बार G20 की थीम भी थी, इसलिए ये करंट अफेयर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख कहाँ है? महाउपनिषद में। तो आई होप आपको ये तीनों उपनिषद भी समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे वेदांग। तो 4 वेद हमने पढ़ लिए, तो उनके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। आपको एग्जाम में आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा वेदांग है, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 वेद है और वेदों के अंग कितने हैं? 6। तो ये 6 के नाम हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए। उसके बाद हर वेद को समझने के लिए उपवेद की रचना की गई है। कितने? 4। ठीक है। 4 उपवेद की रचना की गई है। पहला है आयुर्वेद, इसके रचनाकार है धन्वंतरी। दूसरा है गंधर्व वेद, इसके रचनाकार है भरत मुनि। तीसरा है शिल्प वेद, इसके रचनाकार है विश्वकर्मा। चौथा है धनुर्वेद, इसके रचनाकार है विश्वामित्र। ठीक है।
और फिर नोट करके लिखिए दर्शन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि कितने दर्शन हैं, 4। ठीक है, पहला है न्याय दर्शन, गौतम ने इनकी रचना करी। दूसरा है योग दर्शन, पतंजलि ने इसकी रचना की। और तीसरा है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि ने इनकी रचना की। और चौथा है वैशेषिक दर्शन, महर्षि कणाद ने इनकी रचना की, परमाणु वाले। ठीक है, तो इसके बाद में सेकंड टॉपिक है हमारा साहित्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे जो कि हमने पढ़ लिए। अब दूसरा हम साहित्य पढ़ रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट है जैन साहित्य, इसमें क्या है, आगम। सेकंड है असम साहित्य, इसमें क्या है, कुरुंजी। और थर्ड है, ये इम्पोर्टेंट है, जातक साहित्य, इसमें गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं लिखी गई है, तो आपको ये याद रखना है। और कल्पसूत्र और भगवती सूत्र किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके रचनाकार। ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आती है, और ये 12-13 कुछ बुक्स है और उनके रचनाकार है। इसके अलावा आपको एक भी नहीं पढ़ना, एक भी नहीं पढ़ना, सिर्फ इतनी पढ़ना। फर्स्ट है अर्थशास्त्र, इनकी रचना किसने की, चाणक्य, और विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, यह कौटिल्य, ये किस समय की है, मौर्य काल की है। दूसरी है मुद्रा राक्षस, इसकी किसने रचना करी, विशाखदत्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, ये जासूसी ग्रंथ, इसे क्या कहा जाता है, जासूसी ग्रंथ। तीसरी है मृच्छकारिकम, इनके रचनाकार कौन है, शूद्रक। ठीक है, चौथी है कादम्बरी, इनके रचनाकार है बाणभट्ट। ये कौन थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इसीलिए इन्होंने एक और पुस्तक की रचना करी है, हर्षचरित्र। ठीक है, उसमें उन्होंने हर्षवर्धन के चरित्र का वर्णन किया है। और पांचवी है राजतरंगिणी, इसके रचनाकार है कल्हण, इसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार है पाणिनि। ठीक है, ये क्या है, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां है हर्षचरित, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कादम्बरी की रचना किन्होंने की थी, बाणभट्ट ने, और हर्षचरित की भी रचना किसने की है, बाणभट्ट ने, क्योंकि ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 8th है रत्नावली, ये किसने की है, ये स्वयं हर्षवर्धन ने की है। ठीक है, 9th है सूर्य सिद्धांत, ये आर्यभट्ट ने की है इसकी रचना। 10th है कामसूत्र, इसकी रचना वात्स्यायन ने की है। और 11th है पंच सिद्धांतिका, इसकी रचना की है वराहमिहिर ने। 12th है लीलावती, इसकी रचना किन्होंने की है, भास्कर द्वितीय। और 13th है पंचतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है विष्णु शर्मा, इसके रचनाकार कौन है, विष्णु शर्मा, जिसमें चालाक लोमड़ी की कहानी बताई गई। ठीक है, तो आई होप आपको धर्म ग्रंथ और साहित्य सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक, विदेशी यात्री कौन कौन भारत आया था, है ना, कहाँ से आए थे और भारत में कहाँ आए थे। और उसके बाद हम महत्वपूर्ण अभिलेख पढ़ेंगे। तो हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत इतने ही हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।